श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है, शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व कितने दिनों तक चलेगा, महानवमी किस दिन मनाई जाएगी, विजयदशमी का पावन पर्व किस दिन मनाया जाएगा, शारदीय नवरात्रि का क्या महत्व है, इस बार माता रानी की सवारी क्या रहेगी, माता रानी का आगमन भक्तों इस बार क्यों अशुभ माना जा रहा है, वीडियो में सब बताने का प्रयास करूंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा लगाएं, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ जय माता की लिखें, महादेव का जयकारा भी अवश्य लगाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी भक्तों को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, प्रत्येक वर्ष में 4 बार नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है, 2 बार गुप्त नवरात्रि और भक्तों शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि का भी सनातन धर्म में विशेष महत्व है। माता रानी अपने भक्तों के सारे संकट हर लेती हैं। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ 9 दिनों तक माता रानी की पूजा आराधना करते हैं, माता रानी का स्मरण करते हैं, माता रानी उनके सभी संकट हर लेती हैं। इस बार भक्तों शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 से हो रही। इस बार माता रानी का आगमन पालकी पर हो रहा है। माँ दुर्गा प्रत्येक बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर आती हैं। भक्तों, माता दुर्गा किस वाहन से आएंगी, इसका असर देश दुनिया पर देखने को अवश्य मिलता है। इस बार माता रानी की सवारी पालकी है, ऐसा माना जा रहा है। माता रानी की पालकी पर सवार होकर आना देश और दुनिया के लिए भक्तों यह अच्छा संकेत नहीं है। माता रानी की पालकी की सवारी अशुभ मानी जा रही है। भक्तों, यह जनमानस के लिए खतरा बताई जा रही है। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व 3 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 11 अक्टूबर की महानवमी मनाई जाएगी। 12 अक्टूबर को भक्तों दशहरा का पावन पर्व मनाया जाएगा, विजयदशमी मनाई जाएगी, माँ दुर्गा जी का विसर्जन किया जाएगा। 3 अक्टूबर को घट स्थापना के साथ ही माता भगवती के स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। माँ भगवती के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाएगी। 9 दिनों में माता रानी के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। भक्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आएंगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का पावन पर्व किस दिन से शुरू हो रहा है। जब नवरात्रि मंगलवार और शनिवार से शुरू होती हैं तो माता दुर्गा जी की सवारी अश्व यानी घोड़ा मानी जाती है। जब नवरात्रि का पावन पर्व गुरुवार और शुक्रवार से शुरू होता है तो माता दुर्गा की सवारी डोली या पालकी मानी जाती है। यदि माता दुर्गा रविवार और सोमवार के दिन आती हैं तो माता रानी की सवारी हाथी होती है, जो सबसे शुभ मानी जाती है। माता रानी पालकी पर सवार होकर आ रही हैं, इसका क्यों अशुभ माना जा रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा। भक्तों, ज्योतिष और धर्म के अनुसार भक्तों माता दुर्गा की सवारी जब डोली या पालकी होती है तो यह संकेत अच्छा नहीं माना जाता। माता रानी दुर्गा जब पालकी पर सवार होकर आती हैं तो यह चिंता बढ़ाने वाली बात मानी जाती है। अर्थव्यवस्था
पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। लोगों का बिजनेस व्यापार भक्तों मंदा पड़ने लगता है। इसके साथ ही देश दुनिया में महामारी फैलने का भी डर होता है। भक्तों देश दुनिया में कोई बड़ी अप्राकृतिक घटना का भी सामना करना पड़ सकता है। लोगों को सेहत में गिरावट आ सकती है, इसलिए भक्तों सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। भक्तों माता रानी इस बार पालकी पर सवार होकर आ रही हैं, इसलिए इसे अशुभ माना जा रहा है, जनमानस के लिए खतरा माना जा रहा है। भक्तों नवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश में बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। धूमधाम से माता रानी का स्वागत किया जाता है। 9 दिनों माता रानी के 9 स्वरूपों की भक्तपूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा आराधना करते हैं। इस बार माता रानी का पालकी पर सवार होकर आना हिंदू सनातन धर्म में शुभ नहीं माना जा रहा है, लेकिन भक्तों इस नवरात्रि के मौके पर कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं, जो भक्तों सभी भक्तों के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। इस नवरात्रि पर 8 योग बन रहे हैं, जो भक्तों के सभी संकट हर लेंगे। भक्तों शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है, 9वीं तिथि तक चलती। माता रानी इस बार 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन सभी के घर में पधारेंगी। 3 अक्टूबर को इस पर्व की शुरुआत हो रही है। 11 अक्टूबर 2024 को 9वीं तिथि मनाई जाएगी। इस बार भक्तों अष्टमी और 9वीं तिथि एक ही दिन मनाई जाएगी। 12 अक्टूबर को विजयदशमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। माता रानी का पालकी पर सवार होकर आना सभी के लिए भक्तों आर्थिक संकट पैदा करने वाला है। प्राकृतिक आपदा का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन भक्तों माता रानी की पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा आराधना करने से भक्तों को इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। इस बार महान माता रानी के 9 दिनों में 8 दुर्लभ योग बन रहे। 3 अक्टूबर 2024 को सर्वार्थी सिद्धि योग इंद्र योग बन रहा। 5 अक्टूबर सर्वार्थी सिद्धि योग प्रीति योग बन रहा। 6 अक्टूबर को प्रीति योग रहेगा। 7 अक्टूबर 2024 सर्वार्थी सिद्धि योग मानस योग रहेगा। 8 अक्टूबर को आयुष्मान योग रहेगा। 9 अक्टूबर को ध्वज योग शोभन योग रहेगा। 10 अक्टूबर को धाता योग रहेगा। 11 अक्टूबर 2024 को सर्वार्थ सिद्धि योग आनंद योग रहेगा। भक्तों इन शुभ योग में माता रानी की पूजा आराधना करने से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाएंगे। आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ माता रानी की पूजा आराधना करें। माता रानी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। माता रानी अपने भक्तों के सभी संकट हर लेती हैं। माता रानी अपने भक्तों को कभी भी संकट या परेशानी में नहीं देख सकती। अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर की अर्धरात्रि 12:18 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन भक्तों 4 अक्टूबर को रात 2:58 पर होगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त शारदीय नवरात्रि की कलश स्थापना भक्तों 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक रहेगी। भक्तों कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहते हैं। घट स्थापना के लिए कुल 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। सुबह 6:15 से लेकर 7:22 का समय कलश स्थापना के लिए शुभ बताया जा रहा है। इसके अलावा भक्तों कलश स्थापना आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा। इसके लिए भक्तों 47 मिनट का अभिजीत मुहूर्त मिलेगा। शारदीय नवरात्रि की
महत्वपूर्ण तिथियां ध्यान से श्रवण करें। शारदीय नवरात्रि में कौन से दिन कौन सी माता की पूजा आराधना की जाती है। 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार को प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन नवरात्रि का दूसरा दिन द्वितीया तिथि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाएगी। 5 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन तृतीया तिथि माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाएगी। 6 अक्टूबर 2024 रविवार को शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन चतुर्थी तिथि माता कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाएगी। 7 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन नवरात्रि का पाँचवा दिन पंचमी तिथि माता स्कंद माता को समर्पित होती है। यह तिथि इस दिन माता स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन नवरात्रि का छठा दिन षष्ठी तिथि माँ कात्यायनी को समर्पित माता कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन 9 अक्टूबर 2024 बुधवार को नवरात्रि का सातवां दिन सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की जाएगी। इस दिन 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार को नवरात्रि का आठवां दिन दुर्गा अष्टमी इस दिन मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना करने से माता का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन महानवमी नवरात्रि का 9वां दिन शरद नवरात्रि व्रत का पारण इसी दिन किया जाएगा। भक्तों 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन दसवीं तिथि विजय दशहरा मनाया जाएगा। इसी दिन माता रानी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। भक्तों नवरात्रि के 9 दिनों का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों जो भक्त नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी का उपवास रखते हैं वह एक विशेष दिनचर्या का पालन करते हैं। माता रानी के व्रत में कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है। यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तब भी आप यदि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की पूजा आराधना करते हैं तो माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। भक्तों माता रानी के 9 दिनों में दिन के अनुसार माता रानी के अलग अलग स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। 9 देवी की पूजा आप शास्त्र अनुसार कर सकते हैं। माता रानी के कौन से स्वरूप पर कौन सा प्रसाद चढ़ाया जाता है, माता रानी की पूजा आराधना कैसे करें, ध्यान से श्रवण करें। भक्तों पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। माँ शैलपुत्री नव दुर्गा का पहला रूप है। इसी दिन से योग साधना की शुरुआत होती है। इस दिन भक्तों उपासक केसरिया वस्त्र धारण करते हैं, माता रानी को फल फूल अर्पित करते हैं, फलाहार करते हैं। भक्तों माँ शैलपुत्री का मूल मंत्र ओम देवी शैलपुत्री नमः। इस तरह आप माता रानी की पूजा आराधना कर सकते हैं। माता रानी के समक्ष माता रानी के मूल मंत्र का कम से कम 11 या 21 बार स्मरण अवश्य करें। माँ शैलपुत्री का मूल मंत्र ओम देवी शैलपुत्री नमः। भक्तों माता रानी का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी। नव दुर्गा के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन साधक लाल वस्त्र धारण करके देवी माँ की आराधना करते हैं। माता रानी को दूध से बनी हुई वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। दूध दही पनीर का ही आहार लें। मूल मंत्र माता रानी का ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा को कल्याणकारी स्वरूप माना गया है।
माता रानी का यह कल्याणकारी स्वरूप भक्तों के कल्याण करते हैं, भक्तों के जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करती हैं। इस दिन भक्त पीले रंग के वस्त्र धारण कर माता की पूजा आराधना करते हैं। लाल पुष्पों से माँ की आराधना करें। सपरिवार माता रानी की आरती करें। इस दिन कुट्टू के आटे का आहार लेना शास्त्र सम्मत माना गया है। माता रानी का मूल मंत्र, माँ चंद्र घंटा का मूल मंत्र ओम देवी चंद्र घंटाए नमः। भक्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। माँ कुष्मांडा बच्चों की परेशानियां दूर करती हैं। माता कुष्मांडा के दिन बच्चों की नज़र उतारने की परंपरा है। इस दिन भक्त हरे रंग के वस्त्र धारण करते हैं, साग सब्जियों का सेवन करते। इस दिन पौधों की सेवा करना माँ की आराधना करने के बराबर ही माना गया है। भक्तों, माता कुष्मांडा बच्चों की रक्षा करती हैं। माता कुष्मांडा का मूल मंत्र ओम देवी कुष्मांडाए नमः। भक्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माँ हैं। इनकी पूजा आराधना करने से भक्तों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भक्त रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं। भक्तों, कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण ही माता के इस स्वरूप का नाम स्कंद माता पड़ा है। भक्तों, माता रानी को इस दिन चुनरी चढ़ाना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। माता रानी की कथा श्रवण करें, जागरण करें, फलाहार में मखाने की खीर खाएं, यह बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। माँ स्कंद माता का मूल मंत्र ओम देवी स्कंद माताए नमः। भक्तों, माता रानी के 6वें दिन माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। मेवा मिश्री का भोग लगाया जाता है। भक्तों, माता इस कात्यायनी की पूजा आराधना करने से चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। माता रानी के आराधना के लिए केसरिया वस्त्र धारण किए जाते हैं। इस दिन केसरिया वस्त्र पहनना उपयुक्त माना जाता है। माता कात्यायनी की मेवा मिश्री का भोग लगाना सर्वोत्तम माना जाता है। माता कात्यायनी का मूल मंत्र ओम देवी कात्यायनी नमः। भक्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है। माँ कालरात्रि देवी माँ का 7वां स्वरूप है। इनकी पूजा में भक्तों रात्रि जागरण का महत्व बहुत अधिक है। माता रानी को चुनरी पहनाकर रंग बिरंगे पुष्पों से सज्जित किया जाता है। माता रानी की रंग बिरंगे पुष्पों से पूजा आराधना करने का विधान है। भक्त सब परिवार माता रानी की पूजा करें, प्रसाद अर्पित करें, माँ कालरात्रि का आशीर्वाद प्राप्त करें। माता कालरात्रि की पूजा आराधना करने से आपके घर से नेगेटिविटी दूर रहती है। नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। माता रानी की कृपा पाने के लिए माता रानी का आप पूजन आराधना करें। माता रानी को रंग बिरंगे पुष्प समर्पित करें, प्रसाद चढ़ाएं। माता रानी से भूल चूक की क्षमा प्रार्थना करें। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन फलाहार रहें। भक्तों, माता रानी का मूल मंत्र ओम देवी कालरात्रि नमः है। भक्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माता रानी के महागौरी स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। देवी माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की महिमा अनंत है। महागौरी की बड़ी महिमा है। इनकी पूजा के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्या पूजन में हलवा पूड़ी चने का भोग लगाया जाता है। माता महागौरी को हलवा पूड़ी चने का भोग लगाना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन कन्या और बटुक की पूजा का भी विधान है। कन्या और लंगूर, किसी के यहाँ लंगूर भी बोला जाता है, इस दिन कन्या और लंगूर को भोजन कराकर उन्हें उपहार दें। माता रानी की पूजा विभिन्न रंगों के वस्त्र और आभूषण पहनकर करें।
माताएं सज संवर कर माता महागौरी की पूजा आराधना करें। माता महागौरी का मूल मंत्र ओम देवी महागौरी नमः। भक्तों, माता रानी का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री माता की पूजा आराधना सपरिवार करनी चाहिए। यदि आप सपरिवार माता रानी की आरती करते हैं तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना जिस भी कामना से करते हैं, माता रानी आपकी कामना अवश्य पूर्ण करती हैं। भक्तों, इस दिन खाली स्थान में स्वास्तिक बनाएं, भक्ति पूर्वक माता रानी का विसर्जन करें। कहीं कहीं 9वीं के दिन ही माता रानी का विसर्जन किया जाता है, कहीं कहीं 10वीं के दिन। इस दिन माता रानी को हलवा पूड़ी का भोग लगाएं, चना साग आदि बनाने का विधान है। माता सिद्धिदात्री का मूल मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्री नमः है। भक्तों, देवी माता के मूल मंत्रों को एक माला, यदि आप एक माला स्मरण नहीं कर पाते तो कम से कम 11 या 28 बार इसका जाप करें। माता रानी के मूल मंत्र का जाप करने से माता रानी की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके माता रानी की कृपा प्राप्त करें। इससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।